नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलेश। आज आपके लिए लेके आया हूं रिटेल सेक्टर से जुड़ा एक और ख़ास टॉपिक। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्कअप मार्जिन के बारे में। अक्सर हम लोग जब भी सुपरमार्केट्स में जाते हैं और दिवाली है, दशहरा है, अभी-अभी संक्रांति का त्योहार है, जहाँ पे हम लोग अनगिनत खरीदारी करती है। ऐसे में सब जगह पे हमें 40% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ के तरह-तरह के डिस्काउंट्स लगे रहते हैं, जिसे आमतौर पे हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, 50% का डिस्काउंट लगा है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये 50 रुपये में मिलेगा। हम लोग सिंपली उसमें से 50% जो अमाउंट है वो लेस कर देते हैं और इसको रिटेल सेक्टर के अंदर मार्क डाउन बोला जाता है, जो अक्सर हम लोगों को एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है। लेकिन एक रिटेल सेल्समैन के तौर पे, एक एफएमसीजी के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये फॉर्मूला जिसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये काफ़ी आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज हम बात करेंगे मार्कअप मार्जिन, जो कि मार्कडाउन से थोड़ा सा अलग है। फिर आप सोच रहे होंगे क्या डिफरेंस है? जी हाँ, तो मार्कअप मार्जिन का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में जब कोई प्रोडक्ट एक रिटेलर को मिलता है और जब वो बेचता है, तो यदि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि 10 रुपये एमआरपी का कोई प्रोडक्ट पार्ले जी, रिटेलर एक बॉक्स खरीदता है, वो मिलता है उसको 9 रुपये में। तो 9 रुपये का यह प्रोडक्ट जब वो वापस किसी उनके दुकान में आने वाले के कस्टमर पे आएंगे और उनको जब वापस 10 रुपये में बेचेंगे, तो वो 1 रुपया कमाते हैं। लेकिन उस 1 रुपया की कमाई के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? तो वो की है 9 रुपये की। तो जब भी हम मार्कअप मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग उसको आम भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि यह किराना दुकानदार भाई साहब या रिटेलर वह प्रोडक्ट बेच के कितना परसेंट मार्जिन कमा रहा है। जी हाँ, कितना परसेंट मार्जिन वो बेचने के बाद कमाएंगे, उसी को हम लोग मार्कअप मार्जिन बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। यदि अगर आपके पास एमआरपी आपको पता है और डिस्काउंट परसेंटेज भी अगर आपको पता है, तो आप जैसे कि 25% डिस्काउंट है, 110 रुपये का प्रोडक्ट है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो उसकी एमआरपी है 110, उसको डिवाइड कीजिए 1 परसेंटेज। अगर आपके पास 25% है तो 1.25, 30 है तो 1.30, अगर 15% है तो 1.15, और यदि अगर 5% है तो 1.05। जी हाँ, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है। यदि अगर कोई भी इंटरव्यू में भी अगर आप जाते हो एफएमसीजी सेक्टर में, तब भी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये प्रोडक्ट है 110 रुपये का, 25% मार्कअप मार्जिन है, तो दुकानदार भाई साहब को कितने में मिलेगा? कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको एमआरपी डिवाइडेड बाय 1 जो भी परसेंटेज आपको दिया है उससे डिवाइड कीजिए, 1.25 इक्वल टू 88। दूसरा तरीका है जहां पर आपको एमआरपी पता है, सेलिंग प्राइस पता है ना, एमआरपी या फिर सेलिंग प्राइस पता है और उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो आपको कितना परसेंट कमाओगे। पहले एग्जांपल में देखा कि कितना रुपए कमाओगे, ठीक है। दूसरे में हम लोग ये देख रहे हैं कि उसकी परसेंटेज कितनी रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपने अमाउंट वाइज कितना कमाया। तो अगर कोई प्रोडक्ट 110 रुपये का है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 110 में से उसकी कॉस्ट प्राइस, जी हाँ, कॉस्ट प्राइस यहाँ दी गई है 88 रुपीज़। तो सबसे स्टेप 1 रहेगा, जो उसका सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 110 माइनस 88 हो गए 22। अभी ये 22 रुपये जो है वो रिटेलर को मिल रहे हैं एक प्रोडक्ट को बेचने के बाद। और यदि अगर वो ये 22 रुपये कमा रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो इन्वेस्टमेंट कितने की है? 88 रुपीज़ की। तो प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय
उसकी लागत यानी 88 रुपीज़। तो 22 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 100। जी हाँ, 22 डिवाइडेड बाय 88 गुणिले 100, जिससे आपको पता चलता है उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्कअप मार्जिन कितना मिल रहा है। जी हाँ, 25%। काफ़ी आसान है। इसे हम लोग और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। आप भी अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ओपन करके देख सकते हैं। जी हाँ, सो मान के चलिए 10 रुपये का प्रोडक्ट है। अक्सर जब हम लोग बोलते हैं कि 10 रुपये की कोई चीज़ जो है वो आपको 9 रुपये में मिल रही है, तो आप कितना कमा रहे हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि 10%। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 10 माइनस 9, सबसे जो याद है हमारा स्टेप 2 का फॉर्मूला जो है ना, जहाँ पे हम लोग 10 ये सेलिंग प्राइस है, 9 ये उसकी खरीदारी कीमत है, तो हो गया 1, है ना। तो 10 माइनस 9 सेलिंग प्राइस माइनस उसकी कॉस्ट प्राइस, आंसर आ गया 1। अब ये 1 रुपया कमाने के लिए आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 9, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100, ये आ गया आपका 11.11, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे थे कि 10% डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे 11.11% मार्कअप मार्जिन कमाएंगे। जी हाँ, 10% मिल रहा था, लेकिन जब वो 10% से लिया उन्होंने, लेकिन जब कमाई की बात आती है तो 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 करने से 11.11% उनको मार्जिन मिल रहा है। ऐसे ही आप बहुत ही सिंपल वे से इस मार्कअप मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यह मार्कअप मार्जिन आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको, जब तक एफएमसीजी सेक्टर में आप काम कर रहे हो तब तक आपके लिए इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। तो इससे समझना है, उसको अगर जानना है, तो इसके लिए आपके पास कुछ ज़रूरी है, वो है प्रैक्टिस। एक बार, दो बार, चार बार इस मैथमेटिक कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कीजिए। एक बार ये कैलकुलेशन आपको जम गया तो ज़िंदगी भर आपके खून में बैठ जाएगा। और जैसे जैसे ये कैलकुलेशंस आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे तो आपको कोई कैलकुलेटर या कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने आप उसको कर पाओगे। होप कि इस वीडियो में आपको मार्कअप मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये क्या होता है, इसकी सही और पूरी जानकारी में देने में आपके लिए सफल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और यदि अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि अगर आपको रिटेल से जुड़े कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।